गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम पढ़ाएंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल का एरिया, मतलब पेरीमीटर पढ़ेंगे, पेरीमीटर स्क्वायर का और रेक्टेंगल का। पेरीमीटर मतलब होता है बाउंड्री लेंथ। जो बाउंड्री लेंथ होती है वही क्या होती है, वही होती है पेरीमीटर। जैसे कि हम सर्कल का पढ़े थे, उसमें सर्कमफ्रेंस यूज होता है, और जो जो लाइन से मिलकर आकृति बनी है जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, फिर पैरेललोग्राम, रोम्बस, ये सब जितने भी हैं ये सब क्या है, लाइन से मिलकर बनी है। इनको पेरीमीटर यूज करते हैं, और उन सर्कल के लिए सर्कमफ्रेंस यूज करते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आज हम पढ़ेंगे, उनका फॉर्मूला कैसे आया है। ठीक है। जैसे कि अब हम शुरू करने से पहले ये बताना चाहते हैं कि आप लोगों को पता होगा कि स्क्वायर का पेरीमीटर फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला मालूम होगा 2 ब्रैकेट में l प्लस बी। लेकिन कैसे उसको फॉर्मूला को डिराइव किया गया है, ये हम आज इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। आपको कहीं भी दिक्कत हो, कुछ भी दिक्कत हो, आराम से कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके सारी प्रॉब्लम का क्वेश्चन का आंसर हम इस वीडियो में दे देंगे। ठीक है। अगर कोई ऐसा चीज होता है जो छूट जाता है इस वीडियो में, तो आप हमारे कमेंट के नीचे कमेंट कर दीजिए ताकि हम बता सके आपको, और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। हम शुरू करते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। ठीक है। जैसे स्क्वायर, स्क्वायर किसको कहते हैं, स्क्वायर किसको कहते हैं पहले तो ये जान लेते हैं। जैसे यहाँ पर पेरीमीटर, पेरीमीटर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, एक फिगर बनाते हैं, स्क्वायर स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। सेकेंड, कुछ दिक्कत हो रहा है, स्क्वायर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे स्क्वायर, हाँ, एक स्क्वायर बना लेते हैं और क्या लेते हैं, ठीक, स्क्वायर और ये रेक्टेंगल। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये स्क्वायर है और वो रेक्टेंगल है। लेकिन हम किसको स्क्वायर कहेंगे, किसको रेक्टेंगल करेंगे, इस पे कोई डिफरेंस अगर पूछ देता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द रेक्टेंगल एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, तो कोई बता सकता है कि स्क्वायर में ऑल साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और रेक्टेंगल में क्या होते हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों को आगे चलते हैं, तो पहले नंबर हम एक स्क्वायर बनाते हैं, एक स्क्वायर बनाते हैं, पहले एक स्क्वायर बना लेते हैं। ये है एक स्क्वायर, हम लोग को दिख रहा होगा, एक ये है स्क्वायर। अब इसकी कोई साइड अगर मान लो, इसको कोई अलग कलर से ले लेते हैं पहले। इसकी साइड की जो लेंथ है ये 5 सेंटीमीटर, यहाँ 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, ऐसे कोई फिगर दी गई है। ऐसे आपकी बुक में फिगर दी गई होगी पहले नॉर्मली। अब स्क्वायर क्या होता है, पहले एस क्यू यू ए, स्क्वायर किसको बोलते हैं, स्क्वायर उसको कहते हैं जिसके ऑल साइड, वो तो 4 साइड से मिलके बने होते हैं। जैसे कि स्क्वायर 4 लाइन से मिलके बना होता है, 4 लाइन सेगमेंट से मिलके बना होता है। कौन, स्क्वायर। स्क्वायर 4 से लाइन सेगमेंट से, मतलब कि एक लाइन सेगमेंट, दूसरी लाइन सेगमेंट, तीसरी लाइन सेगमेंट एंड फोर्थ लाइन सेगमेंट, फोर लाइन से मिलके बना है। कितने, 4 लाइन से मिलके बना होता है। पहले तो यही है कि उसपे 4 साइड होते हैं, कितने, 4 साइड होते हैं, वर्टेक्स, और वहां पर वर्टेक्स इंडेक्स ऐसे पढ़ा है, फेस, वर्टेक्स, फिर उसके बाद एड्ज। तो ये तो एड्स है और ये वर्टेक्स है, और ये 2D फेसेस का है, तो इसको 2D फेस होता है। ठीक है, एक लेंथ एंड एक ब्रेथ। क्लियर। तो यहाँ पर स्क्वायर में, अगर स्क्वायर का कोई पूछे तो स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर दैट 2D figure have 4 equal
4 इक्वल साइड वो दैट्स व्हाट 2D फिगर जिसमें हैव टू इक्वल साइड्स, 4 इक्वल साइड्स। कितने? 4 इक्वल साइड्स होनी चाहिए और चारों साइड क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। एंड टू मीटिंग लाइन segment make 90 डिग्रीज। अब जहां टू लाइन सेगमेंट्स मीट कर रही हैं वहां क्या होनी चाहिए? 90 डिग्री। क्या होनी चाहिए? 90 डिग्री। एंड ऑन ईच वर्टेक्स, हर एक वर्टेक्स का 1 वर्टेक्स, 2 वर्टेक्स, 3, 4 और 4 8 वर्टेक्स के पास क्या होना चाहिए? सारे 90 डिग्री बनने चाहिए, सारे 90 डिग्री बनने चाहिए। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? स्क्वायर। अगर उसके चारों साइड्स पे 90 डिग्री के बनते हो और चारों साइड्स क्या हो? इक्वल हो, उसी को हम क्या कहेंगे? स्क्वायर कहेंगे। मतलब यहां पर क्या होना चाहिए? ये 4 साइड, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड एंड 4 साइड, जितने 4 साइड है और चारों साइड्स क्या है? इक्वल होने जरूरी है, इक्वल होने जरूरी है, इक्वल होना जरूरी है। और सब जो एंगल्स हैं वो कितने होने चाहिए? अगर सब एंगल्स कितने होने चाहिए? 90 डिग्री के होने चाहिए। अगर 90 डिग्री से कम है तो रोम्बस भी बन सकता है, पैरेललोग्राम भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। लेकिन अगर 90 डिग्री ऑल एंगल्स और वर्टेक्स जहां है, जितने वर्टेक्स दो लाइन के बीच में जो वर्टेक्स बनता है, द मीटिंग ऑफ टू लाइंस सेगमेंट्स मेक अ वन वर्टेक्स। जैसे कि अगर दो लाइन सेगमेंट मिलती है, यहां पर एक वर्टेक्स बनाएंगी और ये वर्टेक्स के पास क्या बनेगा? 90 डिग्री का अगर बनने का कोण, चारों वर्टेक्स के पास अगर 90 डिग्री का एंगल बनता है तो वही स्क्वायर होगा। और उसके एक और कंडीशन है कि उसके ऑल साइड्स क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो दैट्स 2D figure have 4 equal sides and 2 meeting lines segments make 90 degree, make a 90 डिग्री। जब दो लाइंस मीटिंग करेंगे, जब मिलेंगी और वो लाइन जो क्या लाइन सेगमेंट्स मेक अ 90 डिग्री, वो 90 डिग्री बनना चाहिए ऑन ईच वर्टेक्स। एक प्रत्येक वर्टेक्स के पास क्या बननी चाहिए? 90 डिग्री बननी चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। ऐसे तो सब समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, तो अब आते हैं कि इसकी जो जो 4 इंटू साइड है, ये इसकी पेरीमीटर की फॉर्मूला क्यों है? पर पेरीमीटर के फॉर्मूला क्यों है? जैसे कि आप लोगों को आगे बताते हैं, एक स्क्वायर ड्रॉ करते हैं। ये स्क्वायर दिख रहा है और ये स्क्वायर का जो है, इस स्क्वायर का जो ऑल साइड से होंगे वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये इक्वल साइड, ये इक्वल साइड होंगे, सब इक्वल साइड्स होंगे। अगर ये x है, ये लेंथ x है, तो ये भी x, ये भी x, ये भी x और ये भी x होगा। होगा कि नहीं? होगा। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि 4x क्या है, यहां पर लेंथ कुछ ना कुछ दी गई है। ठीक, अब बताइए, अगर हम इसको x को क्या कह सकते हैं? साइड भी कह सकते हैं, साइड कह सकते हैं, इसको भी साइड कह सकते हैं, इसको भी साइड कह सकते हैं, इसको भी साइड कह सकते हैं। तो अब बताइए, इसके पास कितने साइड है? 4। कितने? 4। और 4 साइड्स हैं, तो अगर लिख सकते हैं पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू, जैसे कि अब पेरीमीटर ऑफ इसका निकालना है, तो पेरीमीटर बाउंड्री का जो लेंथ होता है, जैसे कोई स्क्वायर शेप का कुछ है, अगर मान लो कि ये है हमारे पास एक, ये जैसे कि मान लो कि ये कुछ
जैसे ये कॉपी, ये अगर मान लीजिए ये स्क्वायर शेप में नहीं है, लेकिन जस्ट केस इसकी जो बाउंड्री की लेंथ होती है, ये जो बाउंड्री की लेंथ होती है वही क्या होता है, पेरीमीटर। वही क्या होती है, पेरीमीटर। वही होता है पेरीमीटर। जो इसकी बाउंड्री है ना, इस बाउंड्री का केवल लेंथ निकाल देंगे ना, तो वही क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। अब हमको लेंथ निकालना है, अब इसको हमको लेंथ निकालना है, तो बताइए, अब हमको इसको लेंथ निकालना है, तो ये इसको साइड लिख सकते हैं, इसको साइड, एक्स को साइड लिख सकते हैं। तो एक साइड ये वाला, दूसरी साइड ऐड करेंगे तो आ ही जाएगा, दूसरी साइड, फिर थर्ड साइड एंड फोर्थ साइड। टोटल कितने साइड हो गए, चार। कितने साइड हो गए, चार। टोटल कितने साइड हो गए, चार। जैसे कि आप लोगों को बता रहे हैं, तो कितने साइड हो गए टोटल, चार। चार हो गया ना, तो आप लोगों को ये हो गया एक्स। चार साइड हो गए, चार साइड हो गए, तो एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड, इनको ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस जुड़ सकता है, तो यहाँ पर x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस हो सकता है। तो अगर x प्लस एक्स प्लस करेंगे, यहाँ पर साइड की मान अगर x रखते हैं, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, ये कितने हो जाएंगे, 4x। 4x को हम क्या लिख सकते हैं, 4x इक्वल टू 4x, ये क्या है, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। और 4x की जगह पर अगर हम एक साइड को कहते हैं, तो 4 इंटू साइड, ये क्या है, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि इसके पास तो हर एक वर्टेक्स के पास कितनी 90 डिग्री होनी चाहिए, तभी इसको स्क्वायर कहेंगे, नहीं तो नहीं कह सकते हैं। ये 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए, और इसके ऑल साइड्स क्या होने चाहिए, आपस में बराबर होने चाहिए, मतलब इक्वल होने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और आज के बाद पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर अगर कोई पूछेगा कि पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर कैसे आता है, तो उसको एस फिगर के माध्यम से दिखाना पड़ेगा। जस्ट साइड ऑफ एक्स मान के और चारों साइड को जोड़ेंगे और एक्स इक्वल टू साइड रख लेंगे, 4 इंटू साइड। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ स्क्वायर हो गया। अब रेक्टेंगल पे आते हैं, किस पे, रेक्टेंगल पे। किस पे, रेक्टेंगल पे। तो रेक्टेंगल बनाने के लिए पहले आप लोगों को पता है, सॉरी एक मिनट, ये एक रेक्टेंगल है, सॉरी सॉरी, ये रेक्टेंगल दिख रहा है आप लोगों को, तो नीचे कर लेते हैं। अब बताइए, जो जो लेंथ किसको बोलते हैं, लेंथ उसी को बोलते हैं जो लॉन्गेस्ट साइड होता है, जो लॉन्गेस्ट साइड होता है। तो इसमें कोई लंबा साइड दिख रहा है, अब इसको तो हम जो लॉन्गेस्ट साइड है उसको क्या बोलते हैं, लेंथ। तो ये हो जाएगा स्क्वायर में लेंथ, ये हो जाएगा लेंथ, लेंथ, और ये हो जाएगा ब्रेथ, बी आर, ये हो जाएगा ब्रेथ। तब ये लेंथ, ये ब्रेथ है, तो ये इसके बराबर होता है। मतलब कि लेंथ के बराबर लेंथ और ब्रेथ के बराबर ब्रेथ। तो इसका मतलब होता है, जैसे कि अगर कोई पूछेगा रेक्टेंगल, क्या पूछेगा, रेक्टेंगल, जैसे इसको कलर कर लेते हैं और इसको दिक्कत कर, रेक्टेंगल, ये है रेक्टेंगल। तो अगर कोई पूछेगा व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, पेरीमीटर, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा। अच्छा, रेक्टेंगल किसको कहते हैं, रेक्टेंगल का लिखेंगे that's 2D face, that's 2D face have four sides and four equal and opposite side, four equal
इक्वल अपोजिट साइड्स, फोर इक्वल अपोजिट साइड्स, मिटा देते हैं, फोर इक्वल अपोजिट साइड्स। जैसे कि टू साइड्स क्या होते हैं, एंड 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 हैव ऑल एंगल 90 डिग्री। इसमें भी क्या होना चाहिए, और हर एक एंगल क्या होना चाहिए, हर एक एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का होना जरूरी है। हर एक एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का होना जरूरी है, 90 डिग्री का होना जरूरी है, 90 डिग्री का होना चाहिए हर एक एंगल। जितने भी इसके एंगल्स हैं वो कितने डिग्री के होने चाहिए, 90 डिग्री के होने चाहिए। लेकिन ये कह रहा है एक और चीज कि इस 2D फेस में क्या होना चाहिए, हैव अ फोर साइड्स एंड इक्वल टू इक्वल अपोजिट साइड्स, हैव टू इक्वल अपोजिट साइड्स। टू जो साइड्स होते हैं, जब फोर साइड्स तो होते हैं, हैव अ फोर साइड एंड इक्वल अपने अपोजिट, यहाँ फोर छूट गया, साइड्स क्यों साइड, ठीक, और फोर साइड्स, उसके पास फोर साइड्स होने चाहिए एंड इक्वल अपोजिट साइड एंड हैव ऑल एंगल्स 90 डिग्री। मतलब उसके पास तो फोर साइड्स होंगे लेकिन इक्वल एंड अपोजिट साइड होंगे, इक्वल एंड अपोजिट साइड, मतलब ये इसके अपोजिट साइड वाला जो ये वाला एंगल है ये इसके बराबर होना चाहिए और इसके बराबर ये होना चाहिए, ठीक। और दूसरा कह रहा है कि जो ये वाला एंगल है, जो ये वाला साइड है, ये वाले साइड के बराबर ये वाले साइड बराबर होना चाहिए, मतलब इसके बराबर ये आना चाहिए, इसके बराबर ये आना चाहिए। अपोजिट साइड मतलब इसका अपोजिट ये वाला साइड हो जो इक्वल होना चाहिए इसके, किसके, लेंथ के इक्वल ये लेंथ होना चाहिए और इस ब्रेथ के इक्वल ये ब्रेथ होना चाहिए, तभी उसको क्या मानेंगे, रेक्टेंगल कहेंगे। और 90 डिग्री रहना चाहिए, नहीं तो ये पैरेललोग्राम भी बन सकता है, ठीक है। आप लोग आगे पढ़ेंगे तो पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं उसको। आगे जब पढ़ेंगे जब 90 डिग्री से कम या ज्यादा होता है तो उसके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। लेकिन इसके चारों साइड, चारों एंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं और इक्वल एंड अपोजिट साइड सारे इक्वल होते हैं, किसमें, रेक्टेंगल में, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा कि कैसे निकाला जाता है पेरीमीटर का स्क्वायर, रेक्टेंगल का पेरीमीटर। अब पढ़ेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, पेरीमीटर या फिर स्क्वायर, जैसे कि ये पेरीमीटर है, ये हो गया आपका रेक्टेंगल, ठीक है। थोड़ा नीचे कर लेते हैं, हो गया, आप लोगों को दिख रहा है। अब मान लीजिए इसका एक लेंथ, इसका लेंथ को L और ब्रेथ को B, ब्रेथ को B मान लेते हैं। इसकी जो लंबाई है लेंथ L, चौड़ाई B, मतलब ब्रेथ B मान लेते हैं। अब बताइए ये वाला भी तो B बनेगा, ये भी तो B होगा, और जब ये L हो गया है तो ये नीचे वाला भी तो L होगा, होगा कि नहीं। ये जब L है तो ये नीचे वाला भी L होगा, ये नीचे वाला जो L साइड है ये भी तो L होगा। ये जब लेंथ L होगा, ऊपर वाला भी L, तो दो ठो L दो ठो L, तो मतलब हमको तो क्या करना है, बस क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों को बाउंड्री लेंथ कर, बाउंड्री का जो लेंथ होता है वही तो होता है पेरीमीटर, तो हम लोग क्या करेंगे, बाउंड्री को लेंथ को जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो पहले लिखेंगे L, ये, ठीक, फिर उसके बाद B प्लस B, फिर प्लस L, फिर प्लस ये वाला L, ठीक, फिर उसके बाद प्लस B, प्लस B। अब बताइए आप लोगों को पता है कि जो अगर मान लीजिए कि L है तो L ही के साथ जुड़ेगा, B B के साथ जुड़ेगा, तो हम लोग वो कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 2 2L 2L, जैसे कि L को एक जगह लेके आ जाते हैं,
एल प्लस एन, ठीक है, एन प्लस बी प्लस बी, क्लियर है। अब उसके बाद बताओ यहाँ पर एल प्लस एल कितना हो जाएगा, 2l होगा, एंड बी प्लस बी क्या होगा, 2b होगा। अब बताओ इन दोनों में कुछ तो कॉमन है, क्या है कॉमन, वो क्या कॉमन है, कुछ तो कॉमन है, ये 2 कॉमन है, क्या है, ये 2 इसमें भी कॉमन है, 2 इसमें भी कॉमन है, आप लोग को दिख रहा होगा 2 दोनों में कॉमन है। कॉमन को हम लोग क्या कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं, तो कॉमन को बाहर करेंगे तो यहाँ 2 बाहर आएगा, एल प्लस बी, एल प्लस बी, और ये क्या है, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। कुछ टीचर्स होते हैं ना जो आपको प्रूफ करके ये भी बताते हैं, जैसे कि आप रेक्टेंगल एक बनाते हैं, जैसे कि आप एक रेक्टेंगल बनाते हैं, ये है आपका रेक्टेंगल, तो अब ये क्या करेंगे कि इसको अब ए बी दिखाएंगे, ए बी सी डी, ठीक है, तो अब ये लेंथ लेंगे, यहाँ ऑल साइड जोड़ेंगे जब, तो ए बी प्लस बी बी डी, सॉरी ये उल्टा कर दिया, बी सी हुआ, सॉरी, ओके, यहाँ पर होगा सी एंड डी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, सी डी दिख रहा है आप लोगों को, प्लस सी डी प्लस ए डी, प्लस ए डी, फिर वही एल का मान रखेंगे, एल यहाँ पे, यहाँ बी का मान रखेंगे बी, एल का मान रखेंगे, फिर बी का मान रखेंगे, फिर वही करेंगे, सेम टू सेम वही करेंगे, एल प्लस एल लिखेंगे तो 2 होगा, यहाँ पर 2b हो जाएगा, बस ये वाला है, थोड़ा स्टेप वाइज होता है, हम डायरेक्ट यहाँ एल से एल कर दिए हैं, आप लोग करना चाहते तो पहले इसको रखिएगा, फिर उसके बाद एल प्लस बी 2l प्लस 2b, कॉमन बाहर लेना, फिर एल प्लस बी जाएगा, फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कुछ समझ में ना आए तो हमें पूछ सकते हैं कमेंट में, ठीक है, आज के लिए इतना ही, और आगे के लिए धन्यवाद, ठीक है, बाय।